पहले ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की खबरें सामने आई, फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फूट की खबरें, और अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में संकट मंडरा रहा है। और ये सब कुछ कहने वाले हैं एनडीए के सहयोगी और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। वहीं दैनिक भास्कर ने इस बीच एक स्टिंग कर दिया है, जिसमें यही ओम प्रकाश राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टियां टिकट बेच रही हैं, ऐसी खबरें हैं इस स्टिंग ऑपरेशन में। और विधायकों का रेट 2 से 8 करोड़ के बीच तय हुआ है। तो जहां पर एक तरफ तो ओम प्रकाश राजभर ये हसरत पाले बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी में फूट पड़ रही है, लेकिन वहीं खुद उनकी पार्टी में टिकटें बेची जा रही हैं। क्या है ये खबर, इसको भी विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा जो इस पूरी खबर में है उस पर आ जाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में फूट पड़ रही है? क्या अखिलेश यादव के कुछ बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं? क्या ये बात सच है कि रामगोपाल यादव ने कुछ नेताओं की सूची अमित शाह को सौंपी है, या फिर सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ये एक बड़ा राजनीतिक खेल है जिसका ये एक हिस्सा है? तो आखिर ये सब भूचाल कैसे आया, ये हलचल कैसे पैदा हुई? ये हुई ओम प्रकाश राजभर के उस बयान के बाद, जिन्होंने पहले कहा कि देखा आपने कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ, आपने देखा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ, और अब अगला नंबर यूपी का है। जब वो ये बात कह रहे थे तो ये सब समझ रहे हैं कि उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। तो हम सब लोग जैसे जानते ही हैं कि टीएमसी में जो हुआ, हम देख चुके हैं एनसीपी में पहले 2 हिस्से में वो बढ़ती हुई हमें नजर आ चुकी है, शिवसेना के साथ यही हुआ है। और उसके बाद जब वो कहते हैं कि अगला नंबर यूपी का है, तो वो सीधा सीधा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव ने क्या इसका जवाब दिया, और ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्यों कहा, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि एक पूरी सूची है जो कि रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी है, उसमें उन सभी नेताओं के नाम हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बदले में उनकी मांग क्या है वो जरा सुन लीजिए। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बदले में मांग ये है कि अखिलेश यादव और कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ जो कथित खनन घोटाले और साथ ही गोमती रिवर फ्रंट जैसे मामलों से जुड़ी हुई जो जांच चल रही है उसमें उनको राहत दी जाए। अपने इन दावों के साथ ओम प्रकाश राजभर ने ना किसी तरह का कोई सबूत पेश नहीं किया है, बस इस तरह से हवा में अपनी बात कह दी है, क्योंकि इस तरह की बात कहते ही हलचल तो पैदा हो ही सकती है, खबरें हो सकती हैं, और गोदी मीडिया जिस तरह से कूदता है वो एक पूरा नैरेटिव बिल्डिंग कर ही सकता है। सारी तो मशीनरी इनकी अपनी है, तो ये इसमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है अखिलेश यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि देखिए, समाजवादी पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है कि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको किसी भी तरह से डराकर, दबाव डाल के, लालच देकर उनको तोड़ा जाए। और हम देख ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से राजनीतिक हलचल पैदा हो जाती है, दल बदलने की खबरें सामने आती है। यही ओम प्रकाश राजभर कब किस पार्टी के साथ रहेंगे आपको पता नहीं है। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी देखिए यहाँ बैठ के यही सब काम है इनके। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है, और उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी पहले भी कई विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और राज्यसभा सांसदों को अपनी तरफ कर चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बहादुर लोगों की टीम चाहिए और समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। लेकिन कहानी ना अब यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर होता था, वहां पर भी एक पोस्ट किया है। क्या लिखा है उन्होंने, जरा सुनिए, पढ़ के सुनाती हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं कि जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि बीजेपी उन्हें कितनी सीटें देने वाली है। 75 सीटें, 50 सीटें, या सिर्फ आश्वासन। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने टिकट के इच्छुक लोगों से पैसे तक लिए थे, क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें करीब 30 सीटें मिलने वाली हैं। यानी अखिलेश ने सीधे सीधे राजभर पर राजनीतिक सौदेबाजी का आरोप लगा दिया। लेकिन इसके बाद अखिलेश यही नहीं रुकते हैं। अखिलेश ने कहा कि असली असंतोष समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर है। अखिलेश ने संकेत दिया कि भविष्य में बीजेपी के कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं
पाला बदलने के लिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है जितना कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, या फिर अंदर खाने कुछ और ही स्थिति पनप रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी पहले ही बड़ी सारी परीक्षाओं से गुजर चुकी है। याद कीजिए आप 2016-2017 का वो समय, जब अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच सत्ता का संघर्ष खुलकर सामने आया था। उस समय लग रहा था कि समाजवादी पार्टी दो हिस्सों में बंट जाएगी। इलेक्शन सिर पर थे, परिवार इस तरह से बंट रहा था। आप सोचिए, पार्टी में खींचतान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो कितना बड़ा संकट था आप सोचिए, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी स्प्लिट नहीं हुई, बच गई। और आज आप सोचिए, वही शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। तो अब ये सोचिए कि यही तो बात वो कह रहे हैं ना, कि जो पार्टी अपना सबसे बड़ा एक अंदरूनी पारिवारिक संकट तक झेलकर सरवाइव करके आगे निकल गई हो, उसको तोड़ना क्या इतना आसान होगा। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को ही मानती है, इसीलिए इस तरह की राजनीति, इस तरह की अटकलें, इस तरह के रूमर्स फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल यहां पर अब यह भी है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर, जो खुद कभी इधर कभी उधर, उनकी बातों को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, उसको इतना दम क्यों दिया जा रहा है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह आप समझिए। पिछले लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी एक अच्छी सीटों के साथ हमें आती हुई नजर आई। 80 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। आपने देखा कि कांग्रेस के साथ उनका जो गठबंधन था, उससे भी उनको फायदा हुआ। वहीं बसपा हमें कमजोर होती हुई भी नजर आई। तो एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक मजबूती के साथ हमें पिछले लोकसभा चुनाव में जब आती हुई नजर आई है, तो जब हमें नजर आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को तो दिख ही रहा है कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए इस तरह की खबरें उसके बारे में फैलाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर एक मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में अभी तक खड़ा नहीं कर पाई है, ये फैक्ट है। और इसलिए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसी वजह से समाजवादी पार्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके सहयोगी दल जो है वो हमला बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके ये लोगों के बीच जताने की कोशिश की जाती है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बल्कि पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है, अस्थिरता है। लेकिन इसमें ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीति भी छिपी हो सकती है। कैसे? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो गैर यादव पिछड़ों के वोटों पर, यानी नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक पर आधारित है। और वहीं पर अब आप जरा दैनिक भास्कर की खबर देखिए, अनुप्रिया की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी का सच भी जरा इसमें देखिए दैनिक भास्कर क्या लिखता है। मंत्री राजभर निषाद, अनुप्रिया की पार्टियां बेच रही टिकट, यूपी में विधायक टिकट का रेट 2 से 8 करोड़, देखिए ऑन कैमरा डील। निषाद पार्टी में विधायक के टिकट के 5 करोड़ रुपए लगेंगे, आधा अभी कर दें, आधा घोषणा से पहले कर देना। पिछली बार कहीं 7 से 8 तो कहीं 2 से 3 करोड़ था। यह कहना है यूपी की निषाद पार्टी के प्रदेश चुनावी प्रभारी का। और अब राजभर की पार्टी का सच भी सुनिए। सालिक यादव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुबह सपा, ऑन कैमरा कहते हैं मंत्री जी से भेंट होने दो, पैसों को लेकर बतिया लेंगे। रिपोर्टर कहता है कितनी फंडिंग लगेगी? सालिक यादव कहते हैं हम पूछ लेब, बतिया लेब, रुपया कितना लागी, साफ बात है। रिपोर्टर कहता है मोटा मोटी तो बतावा जाए। सालिक यादव कहते हैं 7 तारीख को मंत्री जी से भेंट होने दो, पैसा के लिए हर जगह बतियाना ठीक नहीं है। रिपोर्टर कहते हैं आप टिकट दिलवाएंगे, आपके लिए जो करना है करेंगे। सालिक यादव कहते हैं अब आपने दिमाग में डाल दिया है तो हम आपके वकील हो गए हैं, फैसला तो दूसरे के हाथ में है, लेकिन हम रहेंगे, बिना हमसे पूछे नहीं होगा। रिपोर्टर आगे कहता है आपका क्या अंदाजा है कितना खर्च हो जाएगा? सालिक यादव कहते हैं अरे भाई 5-6 करोड़ रुपए में बात हो जाएगी, लेकिन अब अंदाजा देखना होगा। यह मुलाकात इस बात पर खत्म हुई कि सालिक यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से पूछेंगे और इसके बाद फोन करके हमें बताएंगे कि टिकट का रेट क्या है। कुछ दिन बाद दैनिक भास्कर कहता है कि उन्होंने सालिक यादव को फोन किया और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे अरविंद राजभर से बात हुई है। फिर उन्होंने अरविंद से हुई बातचीत का खुलासा किया। सालिक यादव कहते हैं अरविंद से बात हुई थी। रिपोर्टर कहते हैं तो फंडिंग का क्या बताए? सालिक यादव कहते हैं वो बोले हैं कि भाजपा में 10-15 करोड़ रुपए चल रहे हैं। हम बोले कि भाजपा से क्या करना है, अपने यहां से मतलब है। रिपोर्टर कहता है तो आप क्या बताए? सालिक यादव कहते हैं हम बता दिए कि इतना ही 5-6 करोड़ रुपए हिसाब किताब है, इसी में लड़ना और देना है। रिपोर्टर कहता है तो उन्होंने कितना बताया?
सालिक यादव कहते हैं हम यही बताए कि 10-12 करोड़ का बजट है, इसी में पार्टी को भी देना है। हम अरविंद का अंदाजा लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें बताया कि 5-7 करोड़ हो जाएगा, लेकिन वो बताए कि इतने में नहीं होगा। रिपोर्टर कहता है तो कितना तक मान लिया जाए फाइनली? सालिक यादव कहते हैं हम आपसे कहे ना कि 6 करोड़ रुपए उतने में कर लेना है, अभी बहुत कुछ नहीं खोला है अरविंद ने। रिपोर्टर कहता है तो वो कुछ बोले? सालिक यादव कहते हैं हाँ, वो तो 7-8 करोड़ या 10-12 करोड़ की बात कर रहे थे। हम बोल दिए कि इतना नहीं करेंगे, हम ये भी बता दिए कि हमको आपसे एक नई गाड़ी मिलेगी। इस बात को छिपाना ठीक नहीं, कल को उन लोगों को पता चलेगा तो बुरा लगेगा। रिपोर्टर कहता है मतलब 8 करोड़ तक हो जाएगा? सालिक यादव कहते हैं इससे कम में हो जाएगा, लेकिन उनकी मंशा 8 करोड़ रुपए तक है। रिपोर्टर पूछता है मतलब पिछली बार 5 करोड़ था, इस बार 6 करोड़ का प्रपोजल दिए हैं आप? सालिक यादव कहते हैं हाँ, आप कहे थे 6 करोड़ रुपए तक उनको बोल देना। रिपोर्टर तो क्या बोले? सालिक यादव बोले ठीक है बाबूजी, ओम प्रकाश राजभर यानी से बतिया लीजिए। यही हाल अपना डाल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का। तो देखा आपने, राजभर की पार्टी में 6 करोड़ तक विधानसभा टिकट, और उधर राजभर हाल ही में अपनी पार्टी के लिए एनडीए के भीतर 30 विधानसभा सीटों के लिए दावा ठोक चुके हैं। यानी बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पर हमला करके राजभर अपनी राजनीति भी चमकाना चाहते हैं और अपनी राजनीति का महत्व बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस स्टिंग के आने के बाद आखिर क्या कहेंगे राजभर? और उधर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि राजभर का बयान उसी बड़े नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि विपक्षी दल विचारधारा से नहीं बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से चलते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण देकर, जहां शिवसेना और एनसीपी दोनों में टूट हुई, राजभर ने यह संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पर इस वक्त चल रही है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? जैसा कि उन्होंने कहा कि 2016-17 में यह नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अलग है और यूपी की राजनीति अलग है, और समाजवादी पार्टी का जो पूरा एक शक्ति केंद्र है वो अभी भी अखिलेश यादव है, और पार्टी में कोई ऐसा दूसरा बड़ा केंद्र नहीं है, कोई ऐसा दूसरा बड़ा शक्ति केंद्र नहीं है जो कि पार्टी में फूट डालकर एक अलग पार्टी बना सके। यानी समाजवादी पार्टी के अंदर कोई इस तरह का बड़ा विद्रोह नहीं हो रहा है। तो आखिर राजभर ऐसा क्यों कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसी क्या चीज चल रही है जिसको लेकर, या फिर उनको कोई इंफॉर्मेशन है जो कि राजभर ऐसा कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है और अपनी महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन राजभर के बयान से ये इस चीज तो समझ में आ गई कि 2027 से पहले ये जताने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष में ही आपस में टूट है, विपक्ष आपस में एक साथ नहीं है, अस्थिर है, इसमें कभी भी विद्रोह हो सकता है। इस तरह की अटकलें आपके सामने लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको? जैसे देखिए 2027 के चुनाव जरूर थोड़े से दूर हैं, लेकिन अभी से ही ये देखकर समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा हलचल हो सकती है, और भी ज्यादा दिलचस्प बातें सामने देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2027 की सत्ता पर अब जिस तरह से बदलने की कोशिश होगी या फिर उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के जो संगठन है, जो उसके साथ के सहयोगी दल हैं, उनकी कोशिश होगी, जैसे कि राजभर की कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है, आने वाले समय में काफी दिलचस्प होने वाला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको कि वाकई समाजवादी पार्टी में इस तरह की फूट की बात है? लगता है आपको कि होगी? क्या समाजवादी पार्टी को उस तरह से तोड़ पाएंगे जैसा कि उसके नेता कह रहे हैं कि इतना बड़ा दौर जो था, इतना बड़ा पारिवारिक संकट था, जब वो सरवाइव कर लिया इस पार्टी में तो फिर कहां से फूट पड़ेगी? क्या उनका कहना यह सही है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, महाराष्ट्र की पार्टियों के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।